दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं, चुनाव के बाद फैसला देना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील सिंघवी का बयान, बोले बेल मिली तो फाइल पर साइन नहीं करेंगे। ईडी ने कहा केजरीवाल को जमानत ना दी जाए। राधिका खेड़ा बीजेपी में हुई शामिल, अभिनेता शेखर सुमन ने भी थामा बीजेपी का हाथ। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने दिलाई सदस्यता। रांची कैश कांड में मंत्री के ओएसडी और जहांगीर आलम को 6 दिन की ईडी रिमांड, आरोपियों की ईडी की विशेष कोर्ट में पेशी। कल सर्च ऑपरेशन में मिले थे 35 करोड़ से ज्यादा कैश। झारखंड में आज फिर 5 जगहों पर ईडी की कार्रवाई, राजीव कुमार सिंह नाम के ठेकेदार के घर से करीब 1.5 करोड़ कैश जब्त। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी, 11 राज्यों की कुल 93 सीटों पर डाले जा रहे वोट। सुबह 11 बजे तक करीब 26% मतदान। तीसरे चरण में 20 महिलाओं समेत 1300 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में, कई वीआईपी सीट पर हो रहा मतदान। तीसरे चरण के मतदान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान, पोस्ट कर लिखा, वोट करें, ये लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डाला वोट, बोले पिछली बार की गलती का पश्चाताप कर रहे लोग, गरीब और कारोबारी कांग्रेस को देंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मतदान, कहा पूरी दुनिया में लोकतंत्र का उत्सव, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ डाला वोट, बोले बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महोत्सव में हिस्सा ले, मतदान की बात की पूजा। गुजरात के पोरबंदर से बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने किया मतदान, जनता से की मतदान करने की अपील, जीत का किया दावा। यूपी की मैनपुरी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया मतदान, पत्नी डिंपल यादव भी ने किया वोट। अखिलेश बोले इतनी गर्मी में मतदान सही नहीं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले बीजेपी की गारंटी खोखले वादे, बीजेपी की बुरी हार होगी, वोटर्स को जबरन रोका जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने डाला वोट, बीजेपी पर किया हमला, कहा बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी का समाधान नहीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जंगीपुर सीट पर वोटिंग के दौरान झड़प, बीजेपी प्रत्याशी से भिड़े टीएमसी नेता, टीएमसी ने बीजेपी पर लगाए वोटर्स को भड़काने का आरोप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी पर निशाना, बोले 4 जून के बाद पूर्व पीएम हो जाएंगे मोदी, बीजेपी को जनादेश नहीं मिलेगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आरोप, कहा हमारे कार्यकर्ताओं को बूथ से 100 मीटर दूर रखा, बीजेपी वाले 100 मीटर अंदर बैठे हैं। विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला, कहा ये राम के अस्तित्व को नहीं मानते, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, कांग्रेस एसपी की सोच एक। आरक्षण को लेकर सीएम योगी का आईएनडीआईए पर प्रहार, बोले ओबीसी आरक्षण पर सेंध लगाना चाहता है, आईएनडीआईए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने की मुस्लिम आरक्षण की वकालत, बोले मुसलमानों को मिलना चाहिए पूरा आरक्षण। लालू के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर जेडीयू नेता खालिद अनवर का पलटवार, बोले मुस्लिम आरक्षण संविधान के आधार पर नहीं, धर्म के नाम पर आरक्षण देना गलत। सलमान खान के घर फायरिंग केस में एक्शन जारी, 5वां आरोपी मोहम्मद चौधरी राजस्थान से गिरफ्तार, दोनों शूटर्स की मदद करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी, रेडवानी इलाके में जारी है पुलिस और सेना का साझा ऑपरेशन। जी न्यूज़।